नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। आज शुरुआत उस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। बड़ी खबर, पुष्कर धामी ने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया है। गृह समेत 23 विभाग सीएम धामी ने अपने पास रखे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल वित्त और संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। गणेश जोशी को कृषि और सैनिक मंत्रालय सौंपा गया है। तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। धन सिंह रावत को शिक्षा और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय दिया गया है। सुबोध उनियाल राज्य के नए वन मंत्री बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। रेखा आर्य को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। तो तमाम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। चंदन रामदास को समाज कल्याण और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है। सौरभ बहुगुणा को पशुपालन और गन्ना विकास का जिम्मा सौंपा गया है। ये मंत्रालय सौरभ बहुगुणा को दिया गया है। तो सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी मंत्री बने हैं। सतपाल महाराज को ही संस्कृति और ग्रामीण विभाग का भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद अग्रवाल को शहरी विकास और आवास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा गणेश जोशी को ग्राम विकास और उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण विभाग भी सौंपा गया है। धन सिंह रावत को सहकारिता मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया है। तो तमाम मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो गया है। सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी समेत 8 विभाग संभालेंगे। सुबोध उनियाल को भाषा तकनीकी शिक्षा का भी प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा सुबोध उनियाल वन के समेत 4 और विभाग संभाल रहे हैं। धन सिंह रावत शिक्षा समेत 6 विभाग संभाल रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें तो शहरी विकास मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। वित्त के साथ साथ 6 और विभाग उनको दिए गए हैं। तो पुष्कर धामी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। गृह समेत 23 विभाग सीएम धामी ने अपने पास ही रखे हैं। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी और पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पीडब्ल्यूडी समेत 8 विभाग सतपाल महाराज के पास होंगे। प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त मंत्री बनाया गया है। गणेश जोशी को कृषि और सैनिक कल्याण का जिम्मा सौंपा गया है। कृषि समेत कुल 9 विभाग गणेश जोशी के पास हैं। उनके पास विभागों को रखा गया है। तो पुष्कर धामी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। रेखा आर्य को महिला बाल विकास समेत 4 मंत्रालय सौंपे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम धन सिंह रावत की, तो शिक्षा समेत 6 विभाग उनको सौंपे गए हैं। चंदन रामदास को परिवहन समेत 6 विभाग सौंपे गए हैं। तो तमाम मंत्रियों में विभागों का बंटवारा जो है वो हो चुका है। ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अजीत, बंटवारा हो गया है इंतजार के बाद, अब क्या किस तरीके से देखें इस बंटवारे को, कैसे समझें इसे? देखिए, इसमें मंथन तो बहुत हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा होमवर्क हुआ। यूपी से पहले यहाँ पर सरकार की ओर हो गई थी, लेकिन यूपी के विभाग 2 दिन पहले बढ़ गए और हमारे विभाग आज बढ़ रहे हैं। तो काफी चीजें हुई, लेकिन जैसे धन सिंह रावत हैं तो धन सिंह रावत को वही विभाग रिपीट कर दिए गए हैं। जैसे सतपाल महाराज हैं तो उनको फिर से पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग दिया गया है। तो जैसे मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं। रेखा आर्य को वही सब विभाग दे दिए गए जो पहले से थे। चंदन रामदास को तमाम विभाग दिए गए हैं जो यशपाल आर्य के पास थे। और ये मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, जो क्रांतिकारी कोई परिवर्तन इस तरह से आया हो। ज्यादातर मंत्रियों को वही विभाग वापस कर दिए गए। केवल सुबोध उनियाल का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनसे हटाकर किसी दूसरे को दिया है। सुबोध उनियाल चूंकि हरक सिंह रावत नहीं है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उनका अपना, उनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको दे दिया गया है। जबकि रेखा आर्य वही महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री बनी है। और मतलब इसमें जो एक होमवर्क जैसा लग रहा था कि बहुत विस्तृत होमवर्क करने के बाद राज्य सरकार ये सारे डिपार्टमेंट जारी करेगी, तो वो लग नहीं रहा है। यशपाल आर्य यशपाल आर्य के पास जो विभाग थे वो सारे चंदन रामदास को दे दिए गए हैं। सौरभ बहुगुणा को भी मतलब जैसा माना जा रहा था कि उतने उस तरह के विभाग तो नहीं मिले, उसको गन्ना और दूसरे डिपार्टमेंट दे दिए गए। लेकिन धन सिंह रावत जस के तस रहे, सतपाल महाराज जस के तस रहे और रेखा आर्य के विभाग भी विधि मतलब वही बिल्कुल कंटिन्यू है। प्रेमचंद अग्रवाल को फाइनेंस और संसदीय कार्य मंत्री बनाकर मतलब चूंकि फाइनेंस एक बड़ा डिपार्टमेंट होता है, बजटिंग होती है, संसदीय कार्य चूंकि एक मंत्री चाहिए होता है,
तो वो एक होमवर्क जो बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए था। मतलब वो जो बदलाव उम्मीद कर रहे थे कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, अमूलचूल परिवर्तन, वो वैसा नहीं हुआ। हालांकि चूंकि पहले से जो मंत्री, सरकार की एक सोच ये भी रही होगी, जो मंत्री पहले से जिन विभागों में काम कर रहे थे तो उन्हीं विभागों में उनको रख दिया जाए कंटिन्यूअसली। जो प्रोजेक्ट, जो योजनाएं चल रही है तो वो मंत्री उनकी मॉनिटरिंग करके उनको बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ सरकार के मन में रहा होगा, इसीलिए ज्यादातर मंत्रियों के विभाग नहीं बदले गए। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये और जरूर है कि चूंकि पहले से मंत्रिमंडल का स्वरूप बहुत बदल गया है। यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, ईश्वरानंद, अरविंद पांडे, मदन कौशिक, मतलब बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको जो मंत्रिमंडल में नहीं है। तो अगर इस तरह से भी हम देखते हैं, क्योंकि जो नए मंत्री आए हैं उनके लिए वो नए विभाग हैं, तो वो चूंकि पहले मंत्री नहीं रहे थे। लेकिन जो मंत्रिमंडल में पुराने लोग हैं, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्या और सुबोध उनियाल, तो मतलब इन विभागों को, इन मंत्रियों के विभागों को अगर हम देखते हैं और उनको गौर करते हैं तो सुबोध उनियाल में तो थोड़ा आंशिक फेरबदल लग रहा है, लेकिन बाकी को जैसा तो सरकार बिल्कुल अजीत, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई फेरबदल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन काफी वक्त लिया गया, काफी मंथनों का दौर चला। आपको लगता है कि तमाम समीकरणों को साध कर ही एक बार फिर से वही मंत्रालय रिपीट कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि पुराने मंत्रियों का या तो दबाव रहा होगा या मुख्यमंत्री का ये नजरिया रहा होगा कि जो पहले से जिन विभागों में काम कर रहे हैं उनको वही विभाग दे दीजिए, ताकि जो स्कीम्स चल रही हैं उसमें कोई व्यवधान ना हो। लेकिन फिर भी मतलब पब्लिक को नई सरकार के नए मंत्रिमंडल में मतलब एक नई चीज देखने की जो चाहत थी वो पब्लिक की पूरी नहीं हुई है। एक रिवोल्यूशनरी जो बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव नहीं हुआ है, और इसके पीछे सरकार की दोनों ही मंशा हो सकती है, या तो वो जो कंटिन्यूअस जो चीजें चल रही है उनको तोड़ना ना चाहती हो, और या फिर मंत्रियों का दबाव भी हो सकता है कि हमें पुराने ही विभाग चाहिए। जैसे धन सिंह रावत हेल्थ मिनिस्टर थे, तो हेल्थ में बहुत कोई उन्होंने रिवोल्यूशनरी काम तो नहीं किया, कोई क्रांतिकारी कदम तो नहीं उठाया, लेकिन हेल्थ पूरा उन्हीं को दिया गया। बिल्कुल अजीत देखिए 2024 भी अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो क्या लगता है कि इसी विनिंग टीम को एक बार फिर से रिपीट कर दिया गया है ताकि 2024 में भी यही टीम जीत हासिल कर पाए उत्तराखंड में? प्राची, देखिए ये आपने बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि 2024 का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा लक्ष्य है, और वो प्रधानमंत्री को तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का लक्ष्य है। लेकिन उससे पहले एक छोटा लक्ष्य और सरकार के सामने है। जो अगला जो वर्ष है 2023, उसमें उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, उनके चुनाव होने हैं। और उसमें अगर चुनाव में रिपोर्ट कार्ड सरकार का देखा जाएगा, अगर उसमें रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो ये रिपोर्ट कार्ड माने लिया जाएगा सरकार का पहला इम्तिहान 2023 में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर होने वाला है। और वही एक बैरोमीटर होगा, वही एक लिटमस टेस्ट होगा सबसे पहले जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। उसमें लोग उसके नतीजे, जो निकायों के नतीजे होंगे, तो उसको उसी रूप में देखेंगे। और फिर 2024 का तो एक मेगा एग्जाम सरकार के सामने खड़ा है, जिसकी तैयारियां अभी से बिल्कुल अजीत, और इन्हीं तमाम समीकरणों को साध कर ये जो पूरा मंत्रिमंडल है उसका बंटवारा किया गया है, विभागों का बंटवारा किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत तमाम जानकारी के लिए। अब देहरादून का हम रुख करेंगे, मेरे सहयोगी विनोद वहां से जुड़ गए हैं। विनोद, लगातार देहरादून में हलचल देखने को मिल रही थी, लंबा इंतजार, लंबा मंथन किया गया मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के लिए, लेकिन अब बंटवारा हो चुका है। क्या बड़ी बात आपको नजर आती है इसमें? विनोद, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, विनोद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, मंत्रिमंडल में अब विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। गृह के साथ साथ 23 विभाग सीएम ने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा कोई फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा है। जो विभाग जिसके पास था वही विभाग इस बार उसी मंत्री को सौंपा गया है। ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा है। सतपाल महाराज के पास वही मंत्रालय को रिपीट कर दिया गया है। धन सिंह रावत के पास भी वही मंत्रालय हैं जो 2017 में उनके पास थे। इसके अलावा गणेश जोशी कृषि, उनके पास एक नया मंत्रालय जोड़ा गया है, क्योंकि पहले मंत्रालय सुबोध उनियाल के पास था। और विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड का ही। विनोद, नया मंत्रिमंडल है, नए विभागों का बंटवारा है, कितना नया है मंत्रिमंडल, क्या बड़ी बातें? बिल्कुल प्राची, देखिए करीब 8 दिन ऐसे हो गए हैं कि धामी सरकार का गठन हो चुका था, लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर तमाम जद्दोजहद चलती रही। और आज जो कश्मकश थी, संशय का माहौल था, उस पर धामी सरकार की ओर से विराम जरूर लग चुका है। और आज जो
धामी सरकार के मंत्री हैं उनके विभागों का आवंटन हो चुका है और कई तब्दीली इस विभागों में हुई है। यानी करीब 23 से ज़्यादा विभाग मुख्यमंत्री के पास थे। यानी पूर्व में जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स मुख्यमंत्री के यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसमें हरक सिंह रावत थे, यशपाल थे और उसके अलावा जो सतपाल महाराज थे, उनके जो तमाम विभाग, बड़े विभाग उनको सौंपने पड़े थे। लेकिन इस बार केवल PWD विभाग ही सतपाल महाराज को दिया गया है। उससे अलग हट के बात करें तो इस बार ऊर्जा हो या फिर आबकारी हो और इसके अलावा तमाम विभाग अपने पास ही मुख्यमंत्री ने रखे हैं। और इस बार जो नए चेहरे हैं, यानी सौरभ बहुगुणा इस बार नए चेहरे हैं, उनके विभागों में रेखा आर्य की विभाग की कटौती करके उनको दिए गए हैं। और अगर बात करें तो उपभोक्ता फॉर्म जो तमाम मामले हैं, उसके अलावा जो रेखा आर्य के विभाग है वो बिल्कुल नए हैं। सतपाल महाराज की बात करें, सतपाल महाराज को PWD दिया गया है और क्योंकि एक ये बड़ा विभाग है प्राची, और बड़ा विभाग इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जब इन तमाम नेताओं की नाराज़गी देखने को मिली थी तो मुख्यमंत्री ने अपने दायित्व वाले विभाग इनको सौंपे थे, जिसमें हरक सिंह रावत थे, सतपाल महाराज थे, यशपाल आर्य थे। लेकिन इस बार केवल एक ही विभाग, बड़ा विभाग जो मुख्यमंत्री के पास रहता है PWD, उनको सतपाल महाराज को दिया है। तमाम ऐसे विभाग हैं जो इस बार तब्दीली में हैं, चाहे चंदन रामदास हो, सुबोध उनियाल हो, सतपाल महाराज हो, गणेश जोशी हो। धामी सरकार की ये तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके विभागों में इस बार तब्दीली की गई है। और जो युवा चेहरे हैं जो अभी फ़िलहाल पहली बार जीत कर आए हैं और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं सौरभ बहुगुणा, उनको इस बार विभाग दिए गए हैं। मत्स्य पालन है, पशुपालन है या फिर कौशल विकास, तमाम बड़े विभागों से उनको नवाजा गया है। तो महत्वपूर्ण यही कि 8 दिन के बाद, 8 दिन की जद्दोजहद के बाद में एक बार फिर से धामी सरकार ने तमाम जो एक विभागों के आवंटन को लेकर कसमकस चल रही थी। लेकिन सीएम के पास कौन कौन से विभाग हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास है। गृह, कारागार, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड, श्रम, औद्योगिक विकास एवं खनन, ये विभाग सीएम के पास हैं। इसके अलावा नागरिक उड्डयन, आबकारी, आयुष मंत्रालय है, राजस्व, राज्य संपत्ति, सामान्य प्रशासन भी मुख्यमंत्री के पास है। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास और न्याय, ये मंत्रालय भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास है। तो 23 विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास रखे हैं और इसके अलावा बाकी विभागों का बंटवारा अब हो गया है, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, न्याय, ये ऐसे विभाग हैं जो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा तमाम मंत्रियों को उनके विभागों को सौंप दिया गया है। चंदन रामदास को परिवहन समेत 6 विभाग मिले हैं। सौरभ बहुगुणा पशुपालन समेत 6 विभाग उनको सौंपे गए हैं। लेकिन 23 विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास रखे हैं, जिसमें गृह विभाग एक सबसे बड़ा मंत्रालय है जो कि पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास रखा है। विनोद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, जब जब मंत्रालयों का बंटवारा होता है तो प्रेशर पॉलिटिक्स उत्तराखंड में देखने को मिलती है, सीनियर और जूनियर का खेल देखने को मिलता है, असंतुष्टि नजर आती है मंत्रियों में। क्या इस बार उन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है? बिल्कुल, देखिए प्राची, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो धामी सरकार के मंत्री हैं उनके विभागों का बंटवारा हुआ है। कोई किसी की नाराजगी ना रहे, इस वजह से उनको तमाम मुख्यमंत्री के जो विभाग थे, यानी पूर्व में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, ये तमाम पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके पास में करीब 50 से ज़्यादा विभाग हुआ करते थे। लेकिन अब करीब धामी सरकार में, यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास करीब 23 विभाग हैं। यानी कटौती काटते हुए जो 8 अन्य मंत्री हैं धामी सरकार में, उनके विभागों में इजाफा किया गया है। चाहे सौरभ बहुगुणा हो, सतपाल महाराज हो, माफ़ कीजिए सुबोध उनियाल हो। सुबोध उनियाल को एक बड़ा महकमा इस बार दिया गया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले हरक सिंह रावत के पास हुआ करता था। यानी एक प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते जिस तरीके से स्थिति देखने को मिली थी, चाहे
चाहे हरक सिंह रावत की हो, यशपाल आर्य की हो या तमाम अन्य जो नेताओं की एक प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिली थी, जिसके चलते अपने विभाग की कटौती करके मुख्यमंत्री ने अपने विभागों को उनको दिया था, चाहे आबकारी हो, पीडब्ल्यूडी हो, ऊर्जा हो। ये तमाम बड़े महकमे मुख्यमंत्री के पास ही शुरू से रहते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कटौती नहीं की है, केवल वन यानी फॉरेस्ट। तमाम चीजों को ध्यान में रखकर मंत्रालयों का बंटवारा किया गया। विनोद लौटेंगे हम आपके पास, तमाम जानकारियों को हासिल करेंगे। फिलहाल इसकी बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 23 विभाग अपने पास रखे हैं, तो सतपाल महाराज को 10 विभागों का प्रभार मिला है। प्रेमचंद्र अग्रवाल को 6 विभागों का प्रभार मिला है। गणेश जोशी को 9 विभाग, धन सिंह रावत को 6, सुबोध उनियाल को 4, रेखा आर्य को 4, चंदन रामदास को 6, सौरभ बहुगुणा को भी 6 विभागों का प्रभार सौंपा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गृह समेत 23 विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा किस तरीके से बंटवारा हुआ है, ये देखिए। वो विभाग है जो सीएम के पास है। गृह, कारागार, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड, श्रम, औद्योगिक विकास, ये सीएम के पास है। नागरिक उड्डयन, आबकारी, आयुष, राजस्व, राज्य संपत्ति, सामान्य प्रशासन, ये मंत्रालय है सीएम के पास। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास है। सतपाल महाराज के पास है लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन विभाग, उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग भी सतपाल महाराज के पास ही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें प्रेमचंद्र अग्रवाल की, तो कुल 6 विभाग हैं। वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबंधन, शहरी विकास, आवास, ये भी प्रेमचंद्र अग्रवाल के पास विभाग सौंपे गए हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं गणेश जोशी की। कुल 9 विभाग हैं। कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्योग, ये जो विभाग हैं ये गणेश जोशी के पास है। धन सिंह रावत के पास कुल 6 विभाग हैं। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, ये धन सिंह रावत के पास विभाग रखे गए हैं। इसके बाद सुबोध उनियाल 4 विभाग हैं। वन, भाषा, निर्वाचन, तकनीकी शिक्षा, वन विभाग बड़ा विभाग है उत्तराखंड के लिहाज से। ये सुबोध उनियाल को सौंपा गया है, जो पहले हरक सिंह रावत के पास हुआ करता था।